जय हिंद। आप सभी देशवासियों के लिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित है, और वो है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम होता क्या है, मैं बहुत सारी वीडियोज इससे पहले भी बना चुका हूं, परंतु अभी हमारा जैसे प्रमोशनल कोर्स या सुनार या रोहतक आया हुआ है, तो इसमें भी हमारा एक वीक का सिलेबस जो भी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग था, तो वो इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि लोअर स्कूल कोर्स के जितने भी मेरे प्रतिभागी हैं या जितने भी इस कोर्स में शामिल है, चाहे वो 70 नंबर हो या फिर 71 नंबर, उन सभी को आने वाले जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर जितनी भी पब्लिक डीलिंग करेंगे, तो उसमें ना जाने कितने सारे ऐसे केस हमें डील करने पड़ेंगे। तो उसके बारे में हमें अभी से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीक का सिलेबस मैं अभी 2 मिनट में 5 मिनट में आपको करवाने वाला हूं, और इसके साथ साथ मेरे जितने भी देशवासी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो वो भी इन सभी साइबर क्राइम के जो मीन्स जरिए हैं उनके बारे में अवेयर रहें। सबसे पहले एक्चुअल में ये साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर अपराध। तो साइबर क्राइम होता है कि जितने भी टूल्स, जितने भी यांत्रिक उपकरण का मतलब है कि जितने भी डिजिटली, ये चाहे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटली मीन्स कोई भी उपकरण, कोई भी थिंग्स जो हम प्रयोग में लेते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर डिजिटली ये वॉच वगैरह होगी, या फिर हम जैसे मेरी गाड़ी होगी जो B6 है, वो पूरे की पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो मेरे भाई मेरी गाड़ी भी कभी भी किसी के द्वारा भी दूर बैठ के हैक की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यांत्रिक उपकरण, मतलब कि जो भी डिजिटली उपकरण है, डिजिटली थिंग्स है, उनके जरिए कोई भी विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है। विधि विरुद्ध का मतलब है कि जो कानून से अपोजिट है, मीन्स जो हमारा कानून बनाया गया है उससे अलग कोई भी कार्य कर रहा है, उस कानून की अवहेलना करके कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है यांत्रिक उपकरणों को प्रयोग में लेके, तो उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि डिजिटली कोई भी उपकरण को प्रयोग में लेके कोई भी विधि विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। तो साइबर अपराध कि यदि हम इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि साइबर अपराध, जो साइबर इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान है, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो मेरे भाई सबसे मेन समस्याएं तो ये है कि साइबर अपराध, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी होंगे कंप्लेंट दे के आते होंगे साइबर थाना में भी या फिर साइबर सेल्स में भी, बहुत सारे केसेज हमारे पास पड़े हैं। तो उनकी मेजर प्रॉब्लम ये है कि कैसे सोल्व नहीं कर पा रहे वो उन केसों को, क्योंकि AI का दुरुपयोग हो रहा है मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ कि AI से डीप फेक का मतलब होता है कि हूबहू वैसी कोई इमेज बना देता है, वैसी कोई आवाज़ निकाल देता है। जो AI का टूल्स होता है, आप एक बार आवाज़ इंसर्ट करो, इमेज इंसर्ट करो, ऐसे कैसे आपकी ऑडियो वीडियो बन के आ जाएगी। तो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो गया है जो मेन अपराधी है उस तक पहुंचना। इसके साथ साथ जो हमारा रैंसमवेयर है, उसमें भी ये बताया गया है कि कोई भी बाहर से ऐसा कोई मीन्स लिंक आता है जिस पे क्लिक करते ही हमारा पूरा फ़ोन हैक हो जाता है, और हैक होते ही जो मालवेयर है, मीन्स जो हमारे फ़ोन को नष्ट कर देता है, और जितना हमारा डाटा है वो सब लॉक हो जाता है। और उसके बाद वो हमसे फिरौती मांगने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं कि 5,000 रुपया भेजिए, 10,000 रुपया भेजिए, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक करेंगे। तो ऐसे ऐसे चक्कर में वो उस जाल में फंस जाता है। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। तो IoT का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी आप, भाई ग्रामीण एरिया में तो आप नहीं देख पाओगे, परंतु बड़े शहरों में या बड़े, मतलब कि जैसे बड़े घर हो गए, जो रईस ज़्यादा हो गए, तो उनके घरों में ऐसे, जैसे भाई वो नहीं कहते कि जैसे मेरी गाड़ी में ओपन द सनरूफ, मीन्स क्लोज द सनरूफ, या फिर स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, ये सारी चीज़ें मीन्स डिजिटली उनके बोलने से हो जाती है। तो इट मीन्स वो सॉफ्टवेयर से चलित है, और वो चलित है तो उसकी जो मीन्स प्राइवेसी होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे आपने टीवी पे, मीन्स अखबारों में, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने सुना होगा हैकिंग, फिशिंग, स्मैशिंग, साइबर अरेस्ट हो गया, फिर या पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर डार्क वेब हो गया, ना जाने कितने सारे शब्द हैं। मैं आपको 5 मिनट में सारे शब्द क्लियर करवाने वाला हूं, तो आप ध्यान करके सुनिए। सबसे पहले होता है हैकिंग। तो सबसे पहले होता है हैकिंग। तो हैकिंग क्या होता है? हैकिंग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अनाधिकृत तरीके से, अनाधिकृत का मतलब होता है कि जिस पर उसका अधिकार नहीं है, उस फ़ोन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है, या उसमें बिना परमिशन के प्रवेश करता है, तो उसको कहते हैं हैकिंग। मीन्स किसी के भी कंप्यूटर में मैं खुद जाके चला रहा हूँ, उसकी कोई चीज़ देख रहा हूँ, या तो वो होगी भाई हैकिंग, क्योंकि मैं वहाँ से कोई भी चीज़ ऑपरेट कर सकता हूँ और उसका सारा डाटा डिलीट
चीट भी कर सकता हूँ या चोरी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अन्य यांत्रिक उपकरण जो और किसी का है और उसमें हम चोरी छिपे यदि हम कोई कार्य करते हैं अनाधिकृत तरीके से, मतलब बिना परमिशन के, तो उसको कहते हैं हम हैकिंग, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है जो फिशिंग। फिशिंग मतलब एक नाम से हो रहा है फिश मतलब फिशिंग, जैसे फिशिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, दाने डाल देते हैं या कुछ ऐसा पार्टिकल डाल देते हैं कि एकदम सारी मछली आ जाती है और उनको हम पकड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से जो चोर हैं, जो बड़े बड़े ये मीन्स साइबर फ्रॉड करते हैं, तो वो भी आपको एक मीन्स दाने से डालते हैं कि ताकि हमें फंस जाए। तो वो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि उनके चंगुल में फंस जाए, वो अपनी निजी जानकारी प्रोवाइड कर दे, तो उसको कहते हैं फिशिंग। मीन्स आप किसी की भी फ़ोन में कॉल में बहकाव में आके, SMS के बहकाव में आके आप अपनी निजी जानकारी प्रोवाइड करवा देते हो, तो आप फिशिंग के शिकार हो जाते हो, ठीक है भाई। इसके बाद आता है विशिंग। तो विशिंग का मतलब होता है कि कोई भी यदि फ़ोन कॉल आपको प्राप्त होती है जिसमें कोई भी, चाहे बिजली वाला हो, कोई कह रहा है मीन्स कोई भी तरीके से आपको पागल बना सकता है, भाई मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ या मैं बिजली वाला हूँ, तूने 1 महीने से बिल नहीं भरा है, तो आप यदि उसकी बातों में आके यदि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो उसको कहते हैं विशिंग, ठीक है भाई। इसके बाद 4 नंबर पे आता है स्मैशिंग। स्मैशिंग मतलब कि SMS, मतलब कि जो आपका मैसेज के ज़रिए कोई भी लिंक आता है या कोई भी OTP आता है या कोई भी SMS के थ्रू आपको फ्रॉड किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्मैशिंग। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम का शायद 80 से 100 नंबर का पेपर आने वाला है, तो आपको ये सभी चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं भी आ रहा तो ये प्रत्येक जन को, हमारे भारतवासी को यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आज के दिन जो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी युक्त हमारा भारत हो गया है, इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या बात कर रहा था मैं, 4 नंबर पर क्या हो गया, स्मैशिंग। इसके बाद 5 नंबर पर होता है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, पीछा करना। जो आपने धारा नंबर 354D ऑफ IPC पढ़ा था कि भाई किसी भी महिला का पीछा करना, वो चाहे फ़ोन के ज़रिए हो, फिजिकली तरीके से हो, फेसबुक के ज़रिए हो, रिक्वेस्ट भेजना हो, इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से स्टॉकिंग मतलब कि पीछा करना, जो अब नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा नंबर 78 में भी दिया गया है। इसके अलावा पोक्सो एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट है, उसमें भी यदि ऐसे नाबालिग बच्चों का पीछा किया जाता है तो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है, जो धारा नंबर 11 में दिया गया है, जिसकी पनिशमेंट धारा नंबर 12 में है, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है। कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी इंटरनेट या फिर ये जो टूल्स होते हैं, यांत्रिक उपकरण होते हैं, इनके जरिए आपको स्टॉक करता है, आपका पीछा करता है और आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करता है, जानकारी आपसे हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि आपकी इस जानकारी के आधार पर, आपकी जानकारी लेकर कोई भी आपको बुलिंग मतलब कि अपमानित कर रहा है, आपका हंसी मजाक उड़ा रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो इस तरीके का कोई भी कार्य कर रहा है साइबर बुलिंग, तो वो साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 7 की। तो धारा नंबर 7 बताता है कि जो साइबर पोर्नोग्राफी होती है, पोर्नोग्राफी का मतलब होता है, जैसे मैंने कल चाइल्ड पोर्नोग्राफी बताया था पोक्सो एक्ट की धारा नंबर 13 में, कि कोई भी ऐसा मीन्स असभ्य चित्र, मतलब कि यार जो कहते हैं ना कि मीन्स यार गंदी सामग्री, वो कोई भी स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है, डाउनलोड करता है, तो ये सभी चीज़ें साइबर पोर्नोग्राफी में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा बात करते हैं धारा नंबर 8 की। ये बात करता है कि डीप फेक ऐसे तरीके से याद करिए कि डीपली तरीके से जाके कोई हूबहू आपकी फ़ोटो को ऐसी फ़ोटो बना दे, ऐसी ऑडियो बना दे, ऐसी वीडियो बना दे, तो उसको कहते हैं डीप फेक। मीन्स हूबहू सारी चीज़ आप जैसे बना के AI का प्रयोग करके, तो उसको डीप फेक कहते हैं। इसके ज़रिए भी आपको बहुत ज़्यादा लोग चीट कर रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर मीन्स इसी साइबर क्राइम का 9वां पॉइंट। साइबर क्राइम का 9वां पॉइंट है कि साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मतलब है कि मेरे जितने सारे बड़े लेवल के ऊपर जो साइबर फ्रॉड करते हैं, साइबर फ्रॉड का मतलब है कि जैसे दूसरे देश के या विरोधी पक्ष के, या जो हमारे आतंकवाद जो हमें मीन्स जैसे पाकिस्तान हो गया, दूसरे देश के लोग हो गए, जो मीन्स फिजिकली हमें नहीं हरा सकते या मीन्स जो उपकरण यूज़ करके नहीं हरा सकते, परंतु ऐसे साइबर टेररिज्म कैसे करते हैं कि हमारे जो भी सामाजिक, आर्थिक या फिर हमारा जो भी राजनीतिक जो चीज़ है उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो लिंग भेद, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमें बांटने की कोशिश करते हैं, AI के माध्यम से वे ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि हम मीन्स हमको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में कांग्रेस ने या BJP ने, किसी भी ऐसी पार्टी ने ये कार्य किया ही होगा। तो ये होता है साइबर टेररिज्म,
ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जो है मालवेयर। मालवेयर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि जो किसी भी कंप्यूटर में जाके उसका डाटा को नष्ट करने का कार्य करता है, या उसमें जो भी चीज़ें उसको नष्ट करने का, या फिर उसको डैमेज का, मीन्स नष्ट का मतलब तो डैमेज हो गया, परंतु उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, ठीक है भाई। ये हो गया मालवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज का मतलब होगा कि हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर या हमारा जो भी डिजिटली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो कार्य करना बंद कर दे। कार्य करना बंद कर दे कैसे? कि एकदम इतने सारे स्पैम मैसेजेस, इतनी सारी इमेजेस वो हमारे पास डाल देंगे कि हमारा एक्चुअल में एकदम से हमारा फ़ोन काम करना या मोबाइल काम मीन्स लैपटॉप काम करना बंद कर जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसके बाद बात करते हैं एआई, मतलब एआई का दुरुपयोग। एआई का दुरुपयोग तो यार मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कितने बुरे तरीके से हो रहा है। डीफेक हो गया, हूबहू वीडियो ऑडियो या फिर इस तरीके की चीज़ें जनरेट करके और हम किसी को भी पागल बना रहे थे। ये तो मेन चीज़ है किसी को पागल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एआई का दुरुपयोग। इसके बाद हम बात करते हैं डार्क वेब। तो ये इंटरनेट के ही एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको इंजन को नॉर्मल एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसी भी है, मीन्स यार डार्क वेब, मैं इसका एग्जांपल आपको बाद में दूंगा, अभी तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जिसको हम नॉर्मली एक एक्सेस नहीं दे सकते डार्क वेब में, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कौन सा पॉइंट था आपका? शायद ये आपका 13वां पॉइंट था, हाँ। इसके बाद 14वां पॉइंट कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट यार बहुत सारी बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में भी या फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जहाँ एक पुलिस वाला बैठा होता है, हाँ भाई तेरी आईडी बता, तेरे को तो मीन्स तेरे आधार कार्ड के ऊपर तो यहाँ हमने 100 किलो गांजा पकड़ा है, तस्करी कर रहा था, ये वो। तो वो एक्चुअल में पुलिस की वर्दी में नकली आदमी होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। ऐसा डिजिटल अरेस्ट की परिभाषा हमारे कहीं भी कानून में दी ही नहीं गई। तो ये आपको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है भाई। तो डिजिटल अरेस्ट जो भी होगा तो इसी तरीके से होगा कि कोई भी आपको अपने मीन्स आपको डरा के धमका के कि आपका आई कार्ड यहाँ पे मिला है, आपकी लाइसेंस यहाँ पे मिला है, आपका पैन कार्ड यहाँ पे मिला है, आपने ये गलत कार्य किया है, आपको ही इसमें बंदी बनाया जाएगा, उसके थ्रू आपसे पैसे वसूले जाते हैं। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट, ठीक है भाई। 14 नंबर पॉइंट पे। अब 15 नंबर पॉइंट पे सेल ऑफ थिंग्स। यार सेल ऑफ थिंग्स तो 2-3 बार मेरे साथ भी हो लिया कि भाई मैंने एक बार लोवर मंगवाया था फौजी कलर का, वही मेरे पास आ गया, बिल्कुल नकली वाला आया। मैंने वापस किया तो ना पैसे आए ना वो लोवर आया। इस तरीके से ये जो तेल का भी है, पूरे भारत देश में मैंने तेल की भी एक वीडियो बनाई थी कि वो नकली तरीके से वो तेल आता है बहुत अच्छा वाला जो कर्नाटक और केरल वाले जंगलों से मिलता है, परंतु वो नकली तरीके से वो तेल सिर्फ पानी पानी बना कर बेच रहे हैं। तो सेल ऑफ थिंग्स में भी बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड होता दिख रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को मीन्स जो चिन्हित होती है ना, रजिस्टर्ड है, तो वहीं से आप ये सभी चीज़ें ऑर्डर कीजिए, ठीक है भाई। सेल ऑफ थिंग्स हो गया 15वें नंबर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें नंबर पे। क्या था? 16वें नंबर पे QR कोड। बहुत सारे मेरे भाई है जो रेडी पे लगाते हैं, मीन्स एक फिजिकल जो फोन ट्रांजैक्शन है ये इतनी नेसेसरी होगी कि जो रेडी वाले भाई जो टमाटर बेच रहा है उसने भी रखना पड़ता है। तो मेरे भाई QR कोड का कैसे मीन्स मिसयूज़ हो रहा है कि वहीं वो QR कोड, अब उसने बेचारा ने क्या पता कि भाई तेरी जगह इसका दूसरा का भी QR कोड कोई लगा गया, इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो QR कोड कहीं भी दूसरा बड़ा आदमी जबकि जब चिपका गया, मशीन रख गया, जबकि जब उस सारे पैसे उसके खाते में जाएंगे, तो QR कोड के माध्यम से या OTP के माध्यम से भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसके बारे में भी आप सभी लोगों को अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है क्रिप्टो फ्रॉड्स। क्रिप्टो मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जितने भी फ्रॉड होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया में पहले तो मीन्स रजिस्टर नहीं थी, अभी भी रजिस्टर नहीं है। पहले तो मतलब थोड़ा सा टैक्स के माध्यम से इसको रजिस्टर कर दिया गया था, परंतु ये भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। तो क्रिप्टो फ्रॉड मतलब कि क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर सम्मिलित हो, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो लास्ट है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आपके फ़ोन के जरिए, लिंक के जरिए, SMS के जरिए या कुछ भी तरीके से आपकी आइडेंटिटी को कोई चुरा लेता है और उसके माध्यम से गलत करते करता है, कहीं भी आपकी ही पहचान पर कोई भी गलत कार्य कर रहा है। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। तो साइबर क्राइम के बारे में जितनी भी मेन चीज़ें थी मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस की। इसके अलावा मैं आपको जो भी मेन हमारे लोअर स्कूल कोर्स का जो भी सिलेबस है, या फिर हमारे भारतवासियों के लिए जो भी डिप्राइव्ड और पुअर पीपल है, मीन्स वंचित और गरीब मेरे भाई हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है और किसी भी साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं, या फिर कानूनी मामले में भी उनको अवेयर नहीं है इतने, तो उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी क्यूरी है। और लोअर स्कूल कोर्स के 70 या 71 या फिर हमारे जितनी हरियाणा पुलिस, क्योंकि ये डिजिटली माध्यम से जितने फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में आप किसी को भी अवेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।